मैं गई थी तुलसी लेने के लिए, तो यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे पॉट देखने के लिए मिले ना, ऐसा लग रहा था कि मैं सारे पॉट ले लूं। तो यहाँ पर तुलसी और एक फ्लावर लेके चली आई थी, तो उसको बालकनी में अच्छे से लगा रही थी कि कल तुलसी पूजा है, तो इसलिए मैं सारा अरेंज आज ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर तुलसी अच्छे से लग दी, फ्लावर पॉट भी रख दी थी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे मैं प्रसाद बनाने लगी थी, और जो दिया है ना उसको पानी में डाल दूंगी ताकि थोड़ी देर ऐसे सोख लेगा तो तेल कम लगेगा। हेलो दोस्तों, तो आज है तुलसी विवाह को मैं करने वाली हूँ तुलसी विवाह की पूजा। तो तुलसी माता मैं लेकर आई थी, तो चलो आज उनका विवाह करते हुए मैं क्या क्या तैयारी की हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। मेहंदी लगाई हूँ जो कि बहुत गलत टाइम पे लगा ली और अभी तक गीली है, तो थोड़ा मैं अभी ये सूख जाएगा ना तो पूजा करूँगी। तो ऐसे ही दोनों हाथ में लगाई हूँ, आप लोग बताना कैसा लग रहा है। यहाँ पे आरुष देख रहा है कार्टून अपना। ये रही मेरी तुलसी माता जो मैं लेकर आई थी, ये देखो। और एक और प्लांट लेकर आई थी, और केले का प्लांट तो पहले से ही लगाया, आप लोग को पता ही है। और ये रही मेरी रंगोली, ये पूरी रंगोली बनाई हूँ मैं। सब कुछ व्यवस्था मैं खिड़की पे ही की हूँ, तो आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। ये पूरा रंगोली है। मंदिर में भी पूजा मैं अभी नहीं कर पाई हूँ, अभी थोड़ी देर रुक के करूँगी जब थोड़ी सी मेहंदी सूख जाए। तो प्रसाद में मैं बनाई हूँ साबूदाना का गुड़ वाला खीर, तो ये है, हाँ, साबूदाना का गुड़ वाला खीर। और ये बनाई हूँ साबूदाना की खिचड़ी, जो कि अभी सुबह से मैं खाई नहीं हूँ। जब पूजा कर लूँगी तो ही खाऊंगी, 8 बजे अपना पारण करूँगी। तो इस बार तुलसी विवाह 2 दिन है, 1 तारीख को और 2 तारीख को, दोनों दिन है। क्या हुआ? गोदी क्यों लूँ? अभी चलो पूजा करूँगी तो गोदी लूँगी, ठीक है? चलो तो चलो मैं और तैयारी दिखाती हूँ, क्या क्या पूजा की तैयारी की हूँ, फिर उसके बाद मिलेंगे डायरेक्ट पूजा पे। ओके, पहले आप लोग तैयारी। यहाँ पे मैं सारे बर्तन भी धुल दी हूँ, जो भी बर्तन है भगवान के। और यहाँ पे ये दिया है ना, इसको भी भिगा के रख दी थी ऐसे ही। तो अभी इसमें बाती लगाना बाकी है, तो अभी बाती लगाऊंगी। और कच्चा दूध चढ़ाना था ना, तो मैं ऐसे करके इसमें रख दी थी मटके के पानी में, ताकि ये खराब ना हो। चलो आओ। यहाँ पे है सारा पूजा का सामान, जो कि टिकली लाई थी उनके लिए, श्रृंगार, कलावा, सिंदूर, टीका और केला। और दो चुंदरी लाई थी, एक रेड कलर का और एक येलो कलर का। हाँ, अभी प्रसाद चढ़ाएंगे ना भगवान को। खाना है? हाँ ठीक है, अभी प्रसाद चढ़ाएंगे भगवान को, फिर उसके बाद आरुष खाएगा, ठीक है? चलो किचन पे ही मैं सारा इसमें बाती लगा देती हूँ दिया में। इस बार मैं और मेरा बच्चा अकेले हैं, तो जो काम मैं कर रही हूँ ना, वो मेरे बेटे को भी करने का शौक चढ़ रहा है, तो वो भी मेरे साथ ऐसे से काम कर रहा है। तो अब मैं डालूंगी इसमें तेल, और आरुष भी ना साथ साथ में ना परेशान कर दे रहा है। ये पूरे घर में जलाऊंगी तो इसमें सरसों का ही तेल डालूंगी, और जो तुलसी माता को जलाऊंगी ना वो घी का लगाऊंगी। छोड़ो। बाती यहाँ पे पूरे घर में जलाने के लिए सरसों का और एक घी का, जो कि तुलसी माता को जलाऊंगी। तो ये सब मैं रेडी कर ली हूँ, इसको रखती हूँ एक साइड। तो यहाँ पे मैं पूजा का भी सारा सामान अरेंज कर ली, प्रसाद भी निकाल ली हूँ, दूध भी, और इसमें बाती भी डाल दी हूँ, सिर्फ तेल डालना बाकी है। और इसमें सब तेल डाल दी हूँ, आप लोग को पता ही है। तो चलो चलती हूँ पूजा करने। सारा सामान मैं यहाँ हॉल में ला कर रख दी हूँ, और सबसे पहले करूँगी मैं यहाँ पूजा। तो सबसे पहले मैं मंदिर की पूजा करूँगी, फिर तुलसी माता की पूजा शुरू करूँगी। तो चलो पहले मंदिर की पूजा कर लेती हूँ। अभी भी कोई पूजा करने से पहले जो मंदिर की अपने घर की पूजा होती है ना, उसको करने के बाद तो ही करना चाहिए, तो मैं वही कर रही थी। यहाँ पर पूजा कर दी हूँ फाइनली, अब चल रही हूँ तुलसी माता की पूजा करने के लिए। यहाँ पर मैं सारा सामान लेकर आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि मुहूर्त हो भी गया था, और आज पूरे टाइम मुहूर्त है, तो कभी भी पूजा करो। तो यहाँ पर मैं येलो चुंदरी उनको पहना रही थी सबसे पहले। येलो और ये रेड दोनों शुभ होता है, तो मैं दोनों कलर की चुंदरी लेके आई थी। येलो ऐसे पहनाई थी, और रेड वाला ऐसे उनको घूंघट अच्छे से एकदम दुल्हन की तरह पहनाई थी। उसके बाद जो ना येलो कलर का जो कलावा था ना, उसमें 11 गांठ लगा के वो डालना था, तो 11 गांठ लगाकर वो भी अच्छे से पहना दी हूँ। उनके जो भी प्लांट था ना उसमें अच्छे से बांध दी हूँ। और रेड कलावा चढ़ाना था, तो रेड कलावा भी ऐसे कट करके उसको अच्छे से बांध दी हूँ। और उसके बाद जो भी दूध था कच्चा ना, उसको चढ़ाई हूँ अच्छे से। 4 चीज़ें मेन थी, तो वो मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद जो टीका होता है ना, उसके बाद वो लगाई, जो कि चंदन बोलते हैं, तो फिर उनका लगाया हुआ मैं भी लगाई। फिर बारी आई सिंदूर की, और मैं भर भर के आज सिंदूर लगाई हूँ तुलसी को, क्योंकि जब किसी की शादी होती है तो येलो कलर का जो रहता है सिंदूर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो मैं वही लगाई थी। और जो श्रृंगार लाई थी उसको चढ़ाई, फिर धूप दिखाई, जो भी फ्रूट वगैरह लाई थी उसको चढ़ाई, जो भी प्रसाद लाई थी उसको भी चढ़ाई थी, और दिया वो जला ली थी। फिर बाकी था फूल
तो फूल से अच्छे से सजाई। उसके बाद जो दिया था ना उसको आगे जलाने के लिए। जैसे कि मैंने बताया, जब मैं पूजा पाठ की कोई चीज करती हूँ ना तो उसमें मेरे बच्चे का बहुत ज्यादा मन लगता है, जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश रहती हूँ। आरुष मेरे साथ साथ सब कुछ कराते रहता है। यहाँ पर मेरा पूजा हो गया था खत्म। आप लोग देखो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही थी मेरी तुलसी। तो यहाँ पर आरुष था तो मैं बोली कि तुम भी आशीर्वाद ले लो। माथा टेको, ऐसे ऐसे माथा टेको। माथा टेकने के लिए बोली तो मेरा बच्चा माथा टेका और आशीर्वाद लिया। और आज तुलसी कसम से बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पर मैं आरती की थी। आरती के बाद पूरे जगह दीप जला दी थी। तो आप लोगों को तुलसी के बारे में कुछ बताती हूँ। तुलसी का पहला जन्म था वृंदा, जो कि वो राक्षस कुल में जन्म ली थी। विष्णु भगवान उनकी परीक्षा लेने गए थे, तो जिससे वो नाराज होकर उन्हें बोली थी कि आपने मेरी पवित्रता को भंग किया है, जिसकी वजह से आपको मुझसे विवाह करना पड़ेगा। विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि जब आप तुलसी का जन्म लोगे तो मैं आपसे विवाह जरूर करूंगा। तो इसीलिए हम लोग तुलसी विवाह मनाते हैं। इस दिन का हम लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इस दिन हमारे तुलसी का विवाह होता है। तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा बताना जरूर। ओके, तो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ अपना फलारी, जो कि खाऊंगी क्योंकि मुझे लग चुकी है बहुत तेज भूख। और आरुष देख रहा है कार्टून, अभी दूध पिया है तो उसको थोड़ा रोक के खिलाऊंगी। तो चलो मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ, जो कि मैं गुड़ वाला साबूदाना का खीर बनाई हूँ। ये कहाँ गया? बहुत टेस्टी, बहुत। ओ ये तो छुप गया। तो चलो मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। हैप्पी तुलसी विवाह, बाय बाय।